सभी लोग फिजिक्स क्लास में फिर से आज एक बार सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसके पहले हमने उत्तल दर्पण गोली दर्पण पढ़ा था। आज उसी दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। गोली पृष्ठ का मतलब क्या है? एक गोलाकार भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पारदर्शी मतलब कोई भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उस भाग को बोलते हैं गोली पृष्ठ तथा उसके गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। अब मान लेते हैं कोई गोली पृष्ठ है, अवतल के लिए लिए हैं। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए प्रूव दैट रिफ्रैक्शन एंड फार्मूला फॉर कनकेव स्फेरिकल मिरर। मान लेते हैं ये आपका कनकेव मिरर लिया गया है। इसके पहले हमने बताया था कनकेव मिरर आप सभी लोग जानते हैं, इसमें पीछे की तरफ क्या होता है, पॉलिश कर दिया जाता है। कांच हो पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया है, इसका मतलब ये सघन माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो। पॉलिश करके दर्पण का ध्रुव होगा, ये दर्पण का केंद्र होगा। इसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया, इस वस्तु पर क्या आ रही है, कोई प्रकाश किरण आ रही है। तो एक प्रकाश किरण क्या है, एक ओपी दिशा में जाती है, सीधे दर्पण की पी बिंदु पर पड़ने में पीक्यू उसी माध्यम में उपवर्तित होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण जो ओ से जाती है वो आपका एम बिंदु पर जाती है, ओ एम। अब ये अपवर्तित होकर एम एन अपवर्तित होकर आई एम एन दिशा में निकल जाती है। जो ओ एम है वो उसका अपवर्तन कोण क्या है आपका आई, और जो एम एन है अपवर्तन कोण उसका आर। इसी अपवर्तन कोण एम वन को जो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जो यहाँ पर वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब आई पे बनता है। हाँ, आई पे बनता है। फिर इसी किरण को मतलब दर्पण के केंद्र से मिला देते हैं तो ये दर्पण का केंद्र जो होता है सी, ए कोण हो जाता है। जो पीछे की तरफ वर्तित होकर किरण जा रही है उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो दर्पण की वक्रता केंद्र सी पे मिलती है, वो कोण हो जाता है आपका आर। ये कोण आपका आर है। अब दर्पण के द्वारक एम को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। जो मुख्य अक्ष को पी डैश प्रकाशता है तो ये हो जाएगा पी डैश। हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो एम के साथ अल्फा कोण बनाता है मुख्य अक्ष पर। उसी तरह जो एम है एम आई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से बीटा कोण बनाता है, और दूसरी है जो मुख्य अक्ष के सी पर काटती है वो मुख्य अक्ष के बिंदु पर अल्फा गामा कोण बनाता है। तो गामा कोण बनाता है, ए हो गया अल्फा बीटा गामा, इसका कोण हो गया। हम मान लेते हैं दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या सभी जो है आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, इसलिए सभी ऋणात्मक होंगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर है, माइनस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी और ध्रुव से वस्तु की दूरी यू। तो अब इसमें एक माध्यम वाई है, दूसरा माध्यम कांच है। तो जब दो माध्यम होता है तो स्नेल के नियमानुसार हम जानते हैं कि स्नेल के नियमानुसार n बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अगर माध्यम चेंज है तो n हो जाएगा आपका ए एन जी। इसका मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तन, n का मतलब ए एन जी का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। अगर कोण का मान छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो, एंगल वेरी स्मॉल, तो n बराबर हो जाएगा एंगल जो होगा साइन आई इज नियर अबाउट आई, उसी तरह साइन आर इज नियर अबाउट आर। तभी हो जाएगा आपका n बराबर आई अपॉन आर। इसका मतलब आई बराबर हो जाएगा n इंटू आर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्नेल के नियमानुसार। अब आगे देखिए गोली पृष्ठ के लिए याम ओ सी में ट्रायंगल एम ओ सी ट्रायंगल एम ओ सी में अल्फा प्लस आई बराबर गामा। यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार इसमें देखिए एम आई सी में इसमें हो जाएगा आपका बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा
से आर का मान हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब इस आई व आर का मान एक में रख देते हैं। आई व आर का मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए। गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हो गया। अब अगर दर्पण का द्वारक M बहुत छोटा हो तो जो दर्पण के मुख्य जिसे बिंदु पर लंब डाले गए P डैश वो दर्पण की ध्रुव के बहुत पास होगा। जब दर्पण की ध्रुव के बहुत पास होगा तो जो इस पे मुख्य से लंब डालेंगे इसका मतलब P डैश के बहुत पास होगा। इसका मतलब M जो है बिंदु इसी पर आ जाएगा P पर। तो अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा हो, अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा हो तो इसे लिख सकते हैं अल्फा ट्रायंगल याम ओ पी। MOP में लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार मतलब कि MB बटे के PO H अपान के U ट्रायंगल MIP। इसमें हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, ये हो जाएगा H अपान माइनस V, फिर MCP गामा इज इक्वल टू हो जाएगा tan गामा बराबर H अपान R। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। अगर जैसे साइन थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू होता है अगर एंगल बहुत छोटा होगा, उसी तरह tan के लिए भी होता है। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो tan अल्फा बराबर अल्फा, tan बीटा बराबर बीटा, tan गामा बराबर गामा। ऐसे सबकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख दीजिए ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी है। सबकी वैल्यू उठा के जब रख देंगे देखिए क्या आता है, बताइए जल्दी। रख देंगे तो ये हो जाएगा गामा की वैल्यू हो जाएगी अपान आर, फिर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू H अपान U बराबर N, गामा की वैल्यू है H अपान R, फिर बीटा की वैल्यू H अपान V। रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए H इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान U माइनस 1 अपान R। इधर से भी H कॉमन ले लेते हैं N तो ये हो जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान R। दोनों तरफ से H से H अपान U माइनस 1 अपान R बराबर N 1 अपान V माइनस 1 अपान R। तो ये ट्रांसफर कर देते पक्षांतर 1/U, इसको इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर लाएंगे तो माइनस N अपान V, ये हो जाएगा माइनस N अपान R, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपान R। इसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा N अपान V, ये माइनस हो जाएगा 1 अपान U बराबर, इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा N अपान R माइनस 1 अपान R। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या N अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 बटा के R। यही आपका गोली पृष्ठ के लिए अवतल पृष्ठ का सूत्र है। गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है N अपान V 1 अपान U बराबर N माइनस 1 बटे R। अब हमने जो माध्यम का अपवर्तनांक लिया था N बराबर
ANG, दो माध्यम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n की जगह ANG रख देंगे तो हो जाएगा ANG अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर ANG माइनस 1 बटा के R। यही आपका फार्मूला हो जाएगा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यहाँ माध्यम दो होगा, एक वायु होगा एक कांच होगा। तो इस तरह से अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी मैं नोटिफिकेशन यूट्यूब पर डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उसको प्राप्त कर सके। जय हिंद।